अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में मजहबी जमातों का क्या किरदार रहा और मजहबी अवाम का क्या किरदार रहा, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। 265 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों में से JUI के 4 नशिस्तें हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं, नूर आलम खान साहब हैं। और सूबाई असम्बली की अगर बात की जाए तो उसमें 297 उम्मीदवारों में से जमीयत उलमा इस्लाम का कोई भी नहीं है। तहरीक लब्बैक TLP एक उम्मीदवार जीता है। और अगर हम बात करें सिंध असम्बली की तो 130 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार जमात इस्लामी के कामयाब हुए हैं। और अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो खैबर पख्तूनख्वा KPK में 11 उम्मीदवार जमीयत उलमा इस्लाम के जीते हैं और 3 उम्मीदवार जमात इस्लामी के कामयाब हुए हैं। और अगर हम बात करें बलूचिस्तान असम्बली की तो वहां से 7 उम्मीदवार जमीयत उलमा इस्लाम के, 1 उम्मीदवार जमात इस्लामी का कामयाब हुआ है। अब मजबूरी सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए इन सब तमाम ईवानों में, तो जितनी अक्सरियत थी उस हिसाब से मजहबी वोट बहुत कम पड़ा है और मजहबी वोट बहुत कम कास्ट किया गया है। इसकी वजह क्या है, वजूहात क्या हैं कि मजहबी वोट क्यों कम पड़ा है? उसकी एक वजह तो जमातों का तकसीम होना है कि मजहबी जमातें मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम है और उनका कोई एक प्लेटफार्म नहीं है, कोई मुत्तहिदा प्लेटफार्म नहीं है, जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हो सकी हैं, भरपूर कामयाब नहीं हो सकी हैं। अपने तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम ने काफी हद तक एक कामयाबी समेटी है। तो जैसा कि ये कहा जा रहा था और मशहूर था कि जमीयत उलमा इस्लाम तीसरे नंबर की बड़ी जमात बनकर उभरेगी। पहले कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो प्लेटफॉर्म है इसमें काफी बगैर किसी फिरका वारियत के, जैसे बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी, इन तमाम जमातों की नुमाइंदगी की गई है। लेकिन ये भी किसी ज्यादा कामयाब नहीं हुए। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि जिस तरीके से हमें मेहनत करनी चाहिए थी उस तरीके से मेहनत नहीं की गई, अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया, मजहबी तबके को एतमाद में नहीं लिया गया। मजहबी वोट क्यों तकसीम था, उसकी वजह यह है कि मजहबी ग्रोह बहुत थे, मजहबी ग्रुप बहुत थे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मजहबी अवाम जो है वो मुतनफ़र हो चुकी थी कि भाई हम वोट किसको दें। कि मजहबी जमातों का कोई मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म नहीं बना, मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पे इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ा गया, बल्कि अलग-अलग अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया गया और अलग-अलग अपनी जमातों को खड़ा किया गया, जिसमें जमात इस्लामी देखा जाए तो अलग खड़ी हुई, जमीयत अलग खड़ी हुई, जमीयत अहले हदीस का एक ग्रुप अलग खड़ा हुआ और क्रेन अगर TLP तहरीक लब्बैक की बात की जाए तो वो अलग खड़ी हुई। तो अगर देखा जाए तो मजहबी ग्रुप एक होना चाहिए, मजहबी प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए, जिसके ऊपर अवाम मजहबी लोगों पर और उलमा पर एतबार कर सके, एतमाद कर सके और एक एतमाद की फिजा कायम हो सके। अगर देखा जाए तो दूसरी जमातें जो कि सेकुलर हैं, लिबरल जमातें हैं और प्रेशर में आ जाती हैं, उनको वोट मजहबी हल्के ने डाला है। उलमा पर एतमाद नहीं किया, मजहबी हल्के ने जाकर वोट उनको डाला है जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, जो इस्लाम को नाफिज नहीं करते, सूद के निज़ाम का खात्मा नहीं कर सकते, मुल्क को कर्जे की और सूद की दलदल में घुसाते जा रहे हैं और मुल्क को फंसाते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया है और अवाम की तरफ से भी ये मैसेज दिया गया है कि हमने ऐसे लोगों को ही मुसल्लत करना है और ऐसे लोगों को ही पसंद करना है। हमारा बहुत बड़ा हल्का है एक, अगर देखा जाए तो बहुत लोग नजरियाती लोग हैं, बहुत से लोग तबलीग से वाबस्ता हैं, नजरियात से वाबस्ता हैं, दीन से वाबस्ता हैं, मसाजिद मदारिस के साथ वाबस्ता हैं और एक अकीदे के साथ वाबस्ता हैं, पुख्ता नजरियाती अकायद रखते हैं। तो बहुत सारी जो है वो बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं और लेकिन यहाँ हमें वोट डालते हुए नजर नहीं आए और अगर नजर आए भी तो दीनी जमातों को वोट नहीं डाला। ये भी एक कमी रही है हमारी के हुकूमती लेवल पे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और सरकारी इदारों में आम तातील रही है, खासतौर पे इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के 3 दिनों में तो खास तातील और बल्कि पूरा हफ्ता छुट्टी रही है। तो हुकूमत की सतह पे जब छुट्टी हुई तो हमारे जो मदारिस हैं, हजारों पाकिस्तान में मदारिस हैं और लाखों मसाजिद हैं और फिर उन मदारिस में लाखों की तादाद में हुफाज कराम और उलमा इकराम बन रहे हैं, तो उनको छुट्टी नहीं दी गई कि अपने जाके हल्के में, अपने इलाके में जाके वोट कास्ट कर सकें। और उनको अगर छुट्टी कर देते, आम तातील कर देते 3 दिन की, 6 दिन की, हफ्ते की, तो ये एक
امیدواروں کو مذہبی امیدواروں کو جتوانے میں اور علماء کرام کو جتوانے میں خاص کردار ادا ہو جاتا، اور علماء کی طرف سے اور دینی مدارس کی طرف سے یہ میسج جاتا کہ اگر سکولوں کو چھٹی ہو سکتی ہے، یونیورسٹیوں کو چھٹی ہو سکتی ہے، اور کالجوں کو چھٹی ہو سکتی ہے، اور سرکاری سطح پر چھٹی ہو سکتی ہے، تو مدارس الیکشن کے دنوں میں چھٹی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بہت بڑی غفلت پائی گئی ہے، اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور آئندہ کا لائحہ عمل اس کے مطابق سوچنا چاہیے، اور مل کر ایک متفقہ لائحہ عمل اپنانا چاہیے۔ ساری دینی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے، بڑے علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے، مفتیان عظام کو بیٹھنا چاہیے، اور مل کر ایک متفقہ پلیٹ فارم تشکیل دینا چاہیے، جس کے اوپر تاکہ مذہبی قوم، مذہبی عوام آپ کے اوپر اعتماد کر سکے، علماء پر اعتماد کر سکے، اور پاکستان جو کہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اس کی بقا ہی اس میں ہے کہ علماء اس کے اوپر حکومت کریں اور اس کے اوپر اسلام نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ